जय भोलेनाथ। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव को अर्पित है। इस शुभ दिन पर विधि पूर्वक पूजा के साथ साथ प्रदोष व्रत कथा का पाठ करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा का पाठ या सुने बिना व्रत पूरा नहीं होता। प्रदोष व्रत कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। बता दें कि गुरु प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के बाद इस कथा का पाठ करना चाहिए। यह कथा न केवल व्रत को पूरा करती है बल्कि भगवान शिव की महिमा को भी दिखाती है। इस कथा को सुनने से मन शांत होता है और श्रद्धा बढ़ती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आ जाती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विंध्य देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और अपने पुत्र जैसे रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो वह उनसे बातें करने लगा। उनमें से एक कन्या अंशुमति थी। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बातें कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उनसे कहा कि आप तो विंध्य नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इससे विवाह करेंगे? राजकुमार ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विंध्य पर हमला किया और घमासान युद्ध पर विजय प्राप्त की। तब वह अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य में चला गया। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।